अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आर के। आज का हम लेक्चर शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम इस कोर्स में दो लैंग्वेज पढ़ेंगे, एक है पाइथन, दूसरी है पीएचपी। और साथ में साथ आपको मैं कुछ नोट्स भी देता जाऊंगा। मैं बना रहा हूँ, क्या नोट्स नहीं, एक बुक बना रहा हूँ। इसका नाम है, अभी बुक लिख रहा हूँ वैसे, उसका नाम है द आर्ट ऑफ टीचिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसके अंदर मैंने दो लैंग्वेज उठाई है, एक लैंग्वेज है पाइथन, दूसरी लैंग्वेज है पीएचपी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो आप एडिटर देख रहे हैं, इस एडिटर का नाम है VS कोड एडिटर। बहुत मशहूर एडिटर है। आप उसके साथ ओपन चैट कर सकते हैं, मीन्स ऑनलाइन भी आप कोड जनरेट कर सकते हैं और आप अपना भी कोड लिख सकते हैं। बेसिकली हम शुरू करेंगे आज पाइथन। पाइथन है क्या, ज़रूरी क्यों है पढ़ना, इम्पोर्टेंट क्यों है इस चीज़ को, और जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज होंगी उनको भी हम देखेंगे। पहले हम एक बनाते हैं पाइथन का फाइल .txt। सो एक फाइल बनाते हैं जिसके अंदर हम कुछ चीज़ों के ऊपर, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, या उसके ऊपर आर्ग्यू करेंगे, बात करेंगे कि ये हमें पढ़ना क्यों चाहिए पाइथन, और साथ में जो पीएचपी है वो क्यों पढ़नी चाहिए, वाई, जबकि हमारे पास एक एआई टूल्स मौजूद हैं जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनी और बहुत सी एआई टूल्स मौजूद हैं। उसके बाद भी हम कोडिंग क्यों करें? सिंपल आंसर है इसका। इसका बहुत सिंपल आंसर है कि आपको अभी भी कोडिंग क्यों करना चाहिए, क्योंकि एआई खुद एक पीस ऑफ प्रोग्राम है। इस पीस ऑफ प्रोग्राम में जो रिटर्न होता है, इन लैंग्वेज में रिटर्न होता है, इन्हीं लैंग्वेज में, इन दीज लैंग्वेज। जैसे कि पाइथन वाइडली यूज होती है एआई के लिए, वैसे एआई के लिए अपनी खुद की एक लैंग्वेज है जहाँ पर एआई पर्टिकुलरली काम आती है। इसका नाम है लिस्प। वो हम कहते हैं लिस्ट प्रोसेसिंग को कहते हैं, लिस्ट प्रोसेसिंग नाम है इसका। बहुत पुरानी लैंग्वेज है बेसिकली। आज इसका मेजर पर्पज है, ये मेनली यूज होती है एआई के अंदर, मेनली यूज ये एआई के अंदर होती है। तो इनके ऊपर हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल ये है, क्वेश्चन आपके जहन में आएगा कि पाइथन और पीएचपी क्यों दोनों साथ हम क्यों पढ़ रहे हैं? कोई रीज़न होना चाहिए ना। कि पहले तो लैंग्वेज है क्या, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, तो उसके ऊपर बात करेंगे। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, उसकी हम बात करेंगे। पहले सवाल करते हैं, व्हाई वी लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन मॉडर्न वर्ल्ड। क्यों पढ़नी चाहिए आजकल की दुनिया में? पहली बात ये कि आपको अगर कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना है, कंप्लीट वर्किंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो वो आप चैट जीपीटी के थ्रू या किसी भी एआई टूल के थ्रू आप नहीं बना सकते। बहुत से टूल है, एक टूल ये है, एक टूल ये है वीओ, इसके थ्रू आप ऐप बना सकते हो, ऐप वगैरह बना सकते हो। मैंने भी ट्राई किया है यहाँ पर बनाने का। तो यहाँ क्या मसला है कि यहाँ पर बहुत सारे एरर्स आते हैं, और बहुत सारी क्या कहते हैं कि डिज़ाइनिंग का मसला होता है, और कभी सिक्योरिटी का मसला होता है, और बहुत सारी चीज़ों का मसला होता है जो हमें खुद सॉल्व करनी होती है, डिबगिंग करनी होती है। एक मिसाल देता हूँ मैं, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था ऑनलाइन, इमेज प्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट मिला था। सी प्लस प्लस के अंदर तो मैंने चैट जीपीटी की मदद से उसे कहा कि मुझे बना के दो। चैट जीपीटी ने बना के दिया पूरा का पूरा। और मैंने क्या किया कि मेरे पास C++ का कंपाइलर पड़ा था, तो मैंने उसके ऊपर पेस्ट कर लिया, फिर रन किया, तो 200 से ऊपर एरर आ रहे थे।
कह रहा था कि आपके पास लाइब्रेरी मौजूद नहीं है। फिर कह रहा था कि इम्पोर्टेंट फंक्शन जो यूज़ होते हैं वो आपके पास इंस्टॉल नहीं है। वो से इशू बता रहा था जो हमने खुद सॉल्व किए अगेन सर्चिंग की मदद से किए थे। तो इसका मतलब ये है कि एआई बेशक आपको कोड जनरेट करके देगा, बेशक आपकी वो हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा, वो कंप्लीट आपको वर्किंग प्रोजेक्ट नहीं बना के देगा। उसमें अंदर एरर होंगे, इसके अंदर बहुत सारे एरर होंगे, बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरियाँ होंगी जो आपका पीछे सपोर्ट नहीं करेगा, या कौन से इशू होते हैं जो आपको डेडलाइन के अंदर पूरा करना होगा। तो ऐसे कुछ इशू हैं जो चैट जीपीटी या कोई एआई टूल हल नहीं कर सकता, कि आपको एक वर्किंग प्रोजेक्ट बना के दे और आप उसे डिप्लॉय करें। जैसे कि मैंने ये एक एग्जांपल दिया, ये एक वेबसाइट है जहाँ पर आप बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट ये, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे VO, तभी आपको मिल जाएगी वेबसाइट। जहाँ पर आप जाएंगे, आपको कुछ प्रॉम्प्ट लिखने पड़ेंगे और प्रॉम्प्ट के बाद आपको वेबसाइट पूरी की पूरी मिल जाएगी। वो मिलेगी इसकी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर। जैसे आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है C++ के अंदर, जावा के अंदर, या किसी और चीज़ के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है पिज़्ज़ा डिलीवरी ऐप बनाया था मैंने यहाँ पर इसी चीज़ को यूज़ करके बनाया था। आप इसी चीज़ को से यहाँ पर मैंने ये काफ़ी चीज़ें की थी। मैंने मोबाइल के ऊपर यहाँ पर पिज़्ज़ा बनाने की कोशिश की थी, पिज़्ज़ा एप्लीकेशन बनाने की कोशिश की थी, यहाँ पर पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग ऐप बनाने की कोशिश की थी। देखो ये मैंने ऐप बना लिया, तो वर्किंग ऐप नहीं है। देखो यहाँ पर कुछ इशू आ रहे हैं। इसे मैं सर्च कर रहा हूँ कि यहाँ पे आ रहा है, वैसे यहाँ पर आने चाहिए, सेंटर पे आना चाहिए। उसको आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट दोगे फिर भी ये समझेगा नहीं। जितनी मतलब आप प्रॉम्प्ट दोगे उतनी मतलब ये आएगा। बहरहाल ये आपके लिए ये है कि आपको बेसिक डिज़ाइनिंग करके देगा, बेसिक चीज़ें करके देगा, और आपको कोड भी प्रोवाइड करेगा। तो आप खुद से यहाँ पर इस चीज़ को अरेंज कर सकते हो। यहाँ पर मीन्स वैसे ये भी आपको कोड पूरा का पूरा जनरेट कर देगा। जैसे यहाँ पर पूरा का पूरा कोड आपको जनरेट कर दिया है। TST का मतलब ये है कि ये यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो यूज़ हुई है रिएक्ट। मीन्स फ्रेमवर्क जो लाइब्रेरी जो यूज़ हुई है वो कौन सी यूज़ हुई है, रिएक्ट यूज़ हुई है ये, या रिएक्ट यूज़ हुई है। और आपको देखो कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, और आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए। पेज लेआउट के ऊपर जाओ, यहाँ पर देखो इमेज का मसला आ रहा है, वो आपको इमेज का मसला हल करना पड़ेगा, खुद हल करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे रहे हो तो वो मसला हल नहीं करेगा, क्योंकि मैंने 7-8 बार प्रॉम्प्ट खुद दिया था यहाँ पर। तो उसके बाद वो जो मैं चीज़ चाह रहा था वो मुझे ये नहीं दे रहा था। और जो आप चाहते हैं, जैसे कि आपको बेसिक आइडिया चाहिए कि एक चीज़ कैसे बनती है, आपको वो बना के देगा। जैसे वो इसके अंदर आपको वो चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है, डिलीट करनी है, वो आपको खुद यहाँ पर देना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। तो उससे बेहतर ये है कि आप खुद कोड कर लें। तो आपको बेसिक कोड या फॉर्मेशन अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आप यहाँ पर चले जाएं, आपको लिखें, इसको इम्प्रूव करें। मीन्स आपको टाइम लगेगा, यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। मीन्स आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करती है, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फ्रेमवर्क्स कैसे काम करते हैं, लाइब्रेरी जैसे कैसे काम करती है। इस केस में, इस एग्जाम्पल में हमारे पास है रिएक्ट, और रिएक्ट एक हमारे पास लाइब्रेरी किसकी, जावास्क्रिप्ट की। हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर बात करेंगे कभी हमें मौका मिला तो। अभी के प्रोग्रामिंग क्यों पढ़नी चाहिए आज के दौर में, तो पहले ये मैंने आपको बता दिया एक एग्जांपल देके कि मैंने एक ऐप बनाया था, उसके अंदर इतने सारे इशू आ रहे थे। पहले एक एग्जांपल दिया, दूसरा मैंने एक इमेजिन प्रोसेसिंग का दिया था, जहाँ पर मसला आ रहा था कि हमें वहाँ पर कुछ चीज़ें हमारे पास मिसिंग थी, जैसे ओपन जीएल नहीं था हमारे पास। इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या होता है ये ओपन जीएल नहीं, ओपन सीवी। इसके ऊपर बात करेंगे कि जो बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग के लिए काम आता है वो C++ के अंदर या पाइथन के अंदर काम आएगा। तो बेसिकली हम बात करेंगे पाइथन और PHP के ऊपर, दोनों लैंग्वेज के ऊपर बात करेंगे। पाइथन और PHP क्यों,
पाइथन तो आप सबको पता है, एक फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फेमस स्क्रिप्टिंग एंड ऊप बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऊप क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि व्हाट इज ऊप, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इस पाइथन के अंदर ऊप क्या है और पीएचपी के अंदर ऊप क्या है। तो पहले पाइथन आपके लिए ऑटोमेशन के लिए अच्छा है कि अगर ऑटोमेशन करनी है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी अच्छा है, ठीक है। इमेज जनरेट करनी है उसके लिए भी आपको लिए अच्छा है। अगर मशीन लर्निंग, एमएल और डीएल ऐसे कोई काम करने तो उसके लिए भी अच्छा है। या अगर मैं इसके लिए अच्छा टर्म यूज करूँ, डेटा साइंस यूज करूँ, तो ये भी आप उसके थ्रू कर सकते हैं, इसके थ्रू कर सकते हैं। और अगर आप वेबसाइट बनाना चाहें तो इसके लिए हमारे पास फ्रेमवर्क्स आते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्रेमवर्क्स आते हैं जैसे कि फ्लेक्स, डैंजो और बहुत से फ्रेमवर्क्स आते हैं जो आप उसके थ्रू आप बना सकते हैं। जैसे आपके ये एज अ फ्रंट हैंड और बैक एंड के लिए भी यूज हो सकती है, बैक एंड के लिए भी यूज हो सकती है, ठीक है। जैसे कि गूगल ने इस पाइथन को यूज किया है, फेसबुक ने यूज किया है और बहुत सी कंपनियों ने यूज किया। और पीएचपी क्यों? पीएचपी एक वेल नोन सर्वर साइड लैंग्वेज है, वेल नोन सर्वर साइड लैंग्वेज है, सर्वर साइड लैंग्वेज है। इसके ऊपर बात करेंगे सर्वर साइड क्या होता है, सर्वर साइड क्यों जरूरी है। ये हमारे पास दोनों तरह से काम करती है, क्लाइंट और सर्वर के ऊपर भी काम करती है, पर ये पर्टिकुलरली सर्वर के ऊपर काम करती है। मीन्स सर्वर के ऊपर जो रिक्वेस्ट आती है उसको हैंडल कैसे किया जाए, और उसको प्रोसेस कैसे किया जाए, और उसको सोर्स के ऊपर कैसे सेंड किया जाए, सारा काम इसका है, सारा काम पीएचपी का है। जैसे ये एक अच्छी बैकएंड और फ्रंट एंड लैंग्वेज है फॉर क्रिएटिंग वेरी यूजफुल वेबसाइट। और जब हम पीएचपी के ऊपर बात करेंगे तो हम जावास्क्रिप्ट को भी हल्का सा टच करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे पाइथन के ऊपर। तो आप सबको पता है कि पाइथन बहुत सी मशहूर लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग। एक पाइथन है क्या, पहले तो मैंने आपको बता दिया। पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बेस्ट लैंग्वेज है। बेस का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। के ऊपर बात करेंगे। स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या है कि आप स्क्रिप्ट कर रहे हो, लिख रहे हो, इंग्लिश लाइक लेटर्स में लिख रहे हो। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पाइथन है। पाइथन के लिए आपको कोई और कुछ नहीं चाहिए, आपको पाइथन का इन्वायरमेंट चाहिए। तो आप गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो पाइथन, डाउनलोड पाइथन। ये आसान चीज़ें आप खुद भी कर सकते हो। ये चीज़ें देखने की नहीं होती, आप खुद गूगल पे जाके लिखोगे डाउनलोड पाइथन तो आपको मिल जाएगा। पाइथन इंस्टॉल कर ले, उसके बाद पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आपको VS कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं तो आप यूट्यूब पे जाके जैसे मेरा वीडियो देखे तो आपको बहुत से लोगों का मिल जाएगा जो आपको इंस्टॉलेशन बताएंगे। अगर वो नहीं बता रहे तो मैं आपको बता दूंगा खुद ब खुद इंस्टॉलेशन, प्रॉपरली इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है। और हम पहला बनाएंगे main डॉट py क्या होता है? एक्सटेंशन है। इसका मतलब है कि ये जो फाइल हम बना रहे हैं किसकी है, जैसे किसकी है, पाइथन की। जैसे हम आमतौर फाइल बनाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाई है पाइथन डॉट टीएक्सटी का मतलब क्या है? टेक्स्ट फाइल। पाइथन डॉट टीएक्सटी का मतलब क्या है कि ये जो मैंने फाइल बनाई है किसकी है? टेक्स्ट की फाइल है। और जो अभी जो मैंने ये जो फाइल बनाई है, अभी जो मैंने फाइल बनाई है वो किसकी है? पाइथन की है। तो ठीक है, ये हमारे पास पाइथन एनवायरनमेंट ओपन हो गया। उससे पहले जब आप आईडी इंस्टॉल करें तो आप मेक श्योर करें तो आप यहाँ पर एक्सटेंशन के ऊपर आकर यहाँ पर आप पाइथन को इंस्टॉल कर लें, इसका एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर लें। मेरे पास तो ऑलरेडी हो चुका है, आपके पास अगर ना हो तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ से लेके मेरा इंस्टॉल लगा पड़ा है, आपको करना पड़ेगा ताकि आप इसी एडिटर के ऊपर काम कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करेंगे बेसिक कोड, जैसे बेसिक कोड के ऊपर शुरू करेंगे। हम ऐसे चलेंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। लेट्स सपोज हम ऐसे चलेंगे। पहले हम बेसिक करेंगे। बेसिक में जैसे कि हमारे पास प्रिंटिंग आता है कि प्रिंटिंग कैसे करेंगे। लेट्स सपोज उसके बाद इनपुट कैसे लेंगे, उसके बाद डेटा टाइप्स कितने हैं हमारे पास,
और डेटा टाइप को हम चेक कैसे करेंगे कि कौन सा डेटा टाइप है। और उसके बाद डेटा टाइप को चेक करेंगे, डेटा टाइप को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। और उसके बाद डेटा टाइप्स को हम कन्वर्ट करना सीखेंगे फ्रॉम वन टू अनदर। तो अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। पहला कोड, बेसिक कोड हमारे पास है आउटपुट का, कि हम किसी चीज़ को आउटपुट कैसे करेंगे, आउटपुट कैसे करेंगे पाइथन के अंदर। सिंपल है, आप प्रिंट लिखेंगे, ब्रेसेस देंगे, डबल कोटेशन देंगे और हेलो वर्ड लिखेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा। और आप यहाँ से जैसे आप इसके ऊपर रन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर प्रॉम्प्ट आ जाएगा कि हेलो वर्ड यहाँ पर आपको पास लिखा आ जाएगा, जैसे आपने यहाँ पर लिखा है हेलो वर्ड, तो वैसे ही आपको यहाँ पर आ जाएगा। ये एक किस्म का फंक्शन है। पहले ये कीवर्ड था, अभी ये क्या है, एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। किसके अंदर, पाइथन के अंदर ये कीवर्ड नहीं, कि इसके ऊपर हम बात करेंगे कि कीवर्ड क्या होते हैं और कांस्टेंट वेरिएबल क्या आते हैं, और हम उसके ऊपर बात करेंगे। पहले आप ये डिफाइन कर लें कि ये फंक्शन है क्या, एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका काम है किसी भी चीज़ को प्रिंट करना, किसी भी चीज़ को प्रिंट करना या डिस्प्ले करना टर्मिनल के ऊपर। जैसे यहाँ पर टर्मिनल किया, आपने यहाँ पर स्ट्रिंग किया है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। स्ट्रिंग मतलब है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर। उसका मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को हम कहते हैं स्ट्रिंग। अगर सिंगल कैरेक्टर होगा तो पाइथन के अंदर वो भी स्ट्रिंग है, अगर सिंगल कैरेक्टर हो या एक से ज़्यादा हो तब भी वो स्ट्रिंग होगा। दूसरी लैंग्वेज में एक कैरेक्टर को कैरेक्टर ही कहा जाता है। तो अभी तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर हमने प्रिंट को जस्ट प्रिंट कर लिया। अगर आपको यहाँ पर जस्ट नंबर प्रिंट करने हैं तो आपको जस्ट आप 5 लगा लेंगे इसके ऊपर, ब्रेसेस के ऊपर, तो आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप बेसिक अर्थमेटिक्स करना चाहें इस प्रिंट के अंदर तो वो भी कर सकते हैं। बेसिक अर्थमेटिक में प्लस करना किसी नंबर के साथ, माइनस करना किसी नंबर के साथ, या डिवाइड करना किसी नंबर के साथ, या मल्टीप्लिकेशन करना किसी नंबर के साथ, तो वो भी आप कर सकते हो। ये सारे ऑपरेटर आप इसके अंदर कर सकते हो। जो इसका बहुत मज़ेदार फीचर ये है कि आपको किसी नंबर को मल्टीपल टाइम प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि 5 को आप प्रिंट करना चाहते हैं 10 टाइम, तो आप क्या करेंगे, 5 को आप डबल कोटेशन में ले लेंगे और उसके बाद 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। इसका मतलब क्या आएगा, क्या होगा कि ये फंक्शन समझेगा कि ये हमारे पास स्ट्रिंग है, वैसे हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 10 टाइम, 10 के साथ मतलब मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है इस नंबर को कितनी मतलब हमें प्रिंट करना है, 10 टाइम प्रिंट करना है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा विद हेल्प ऑफ वाइल लूप के साथ दूंगा, और हम ऐसा खुद भी बनाएंगे कि ये हम कैसे बना सकते हैं, ऐसा कुछ बनाए। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आ गया 10 दफ़ा वो काउंट करके आपको मिल जाएगा। और आसान ज़्यादा चीज़ें जो मैंने अभी बताई नहीं वो है वेरिएबल मैंने बताया नहीं था। वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर जहाँ पर हम कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे कि जो हमारी प्राइमरी लैंग्वेज है, अगर आपने सी या C++ को टच किया है तो वहाँ पर हम वेरिएबल ऐसे बनाते हैं, पहले हम डेटा टाइप को स्पेसिफाई करते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल बनाते हैं, उसके बाद हम कोई ना कोई असाइन करते हैं वैल्यू को। सी या C++ के अंदर, जावा के अंदर, सी शार्प के अंदर भी ऐसा मेथड यूज करते हैं, और काफ़ी लैंग्वेज में हम ऐसे ही मेथड करते हैं। कौन कौन लैंग्वेज में पहले हम यूज करते हैं, कौन कौन लैंग्वेज में यूज करते हैं, सी में यूज करते हैं, C++ में यूज करते हैं, गो अभी जो ये गो लैंग्वेज में यूज करते हैं, और हमारे पास दूसरी लैंग्वेज भी है, हमारे पास जावा के अंदर यूज करते हैं एक्सेट्रा बहुत सी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम ये सेम मेथड यूज करते हैं टू डिक्लेयर वेरिएबल। और काफ़ी लैंग्वेज ऐसी हैं जहाँ पर हम ऐसा नहीं करते, जस्ट हम देते हैं ये, इसके बाद वैल्यू असाइन करते हैं 5 के साथ। जैसे यहाँ पाइथन के अंदर ये सिंपल कोड है, आपने नेम दे दिया, ये आपका एक कंटेनर बन गया जिसके अंदर आपने एक कोई वैल्यू असाइन की, मतलब इसका आप ये पढ़ेंगे नेम असाइन टू 5, यहाँ पर से करेंगे 5 असाइन टू नम, या ऐसा करें, मैं एक कंटेनर बनाता हूँ मिल्क कंटेनर, ठीक है, मिल्क कंटेनर जिसे आप आसानी समझें। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ 5 लीटर्स
5 लीटर्स आप समझ ले कि 5 लीटर्स ऑफ मिल्क किसके अंदर पड़े, एक मिल्क कंटेनर के अंदर। तो ये एक हमारा कंटेनर है मिल्क का जिसके अंदर 5 लीटर का दूध पड़ा है या 5 किलो का दूध पड़ा है या कोई भी आप यूनिट सही कर लें तो आप नाम दे सकते हैं। तो आप वेरिएबल नेम लिखने का तरीका आप ये नेम लिखें या आप एक्स वाई भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ जस्ट आप सिंपल प्लेन वेरिएबल यूज कर सकते हैं या डिस्क्रिप्टिव भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर यूज किया, जैसे नेम और मिल्क कंटेनर भी यूज कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, कोई भी वेरिएबल बनाए, जैसे कि मैंने नंबर वेरिएबल बनाया का मतलब है नंबर, और इस नंबर को मैंने असाइन किया 5 से। जो हमारे पास नंबर वेरिएबल है उसके अंदर मैंने क्या असाइन किया 5। ये हमारे पास क्या है, इक्वल साइन, इस चीज को इक्वल साइन इसे हम कहते हैं इक्वल साइन। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इक्वल साइन क्या होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या होती है, असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब किसी वैल्यू को हम असाइन करते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, तो ये हमारे पास वेरिएबल नेम है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये हमारे पास वैल्यू है। या ऐसा समझे कि ये हमारे पास प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी किसके बराबर है, 5 के अंदर। जैसे हम x को बराबर करते हैं 5 के अंदर, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर, और हमें इसी चीज़ को प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 5 किसके अंदर पड़ा है, नम के अंदर। मीन्स 5 जो वैल्यू है किसके अंदर पड़ा है, किस कंटेनर के अंदर पड़ा है। आप कहेंगे नम के अंदर पड़ा है तो आप जस्ट नम को प्रिंट करेंगे तो आपके स्क्रीन पर नम आ जाएगा। ठीक है, आप एक से ज़्यादा भी वेरिएबल बना सकते हैं और वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनपुट के ऊपर कि यूज़र से हम इनपुट कैसे लेंगे। वो भी सिंपल, जैसे लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल लिया, पहले आपको बनाना पड़ेगा कोई वेरिएबल, कोई भी बना लें। जैसे मैंने नेम बना रहा हूँ, आप एज भी बना सकते हैं और कोई भी ले सकते हैं, आपके ऊपर। मैं बना रहा हूँ अभी नेम का वेरिएबल, हम कह रहे हैं कि यूज़र से हम नेम लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, नेम को बराबर करना पड़ेगा एक कीवर्ड के साथ। आप उसे कीवर्ड भी कह सकते हैं, अभी मैं यहाँ पर कीवर्ड भी यूज़ करूँगा और क्या कहते हैं कि फंक्शन भी यूज़ करूँगा। तो आप इस दोनों लफ्ज़ों से मिसकंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, क्योंकि दोनों का मतलब अलग अलग है। प्रिंट के लिए मैं यूज़ करूँगा फंक्शन, इनपुट के लिए यूज़ करूँगा मैं कीवर्ड। दोनों को मैं समझाऊंगा कि मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ ऐसा। तो इनपुट के लिए मैंने इनपुट कीवर्ड है हमारे पास, जिसका काम है यूज़र से कोई भी इनपुट लेना, जिसके मैं डबल कोटेशन लिया, मैंने कहा एंटर योर नेम। तो आप कुछ भी दे दें, अब आप कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर आप इस चीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं, आप सिंपली यूज़र के नेम को प्रिंट करना चाहते हैं, तो जैसे आप यूज़र के नेम को प्रिंट करेंगे। मीन्स जो भी नाम आएगा, जो भी यूज़र नाम यहाँ पर रखेगा, जैसे कि मैंने अपना नाम रख रहा हूँ, तो जस्ट प्रिंट होके आएगा। तो आप यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मिस हो रहा है उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, उसे कहते हैं हम स्लैशिंग के ऊपर बात करेंगे। स्लैशिंग होती क्या है, वैसे मैं बताता हूँ स्लैशिंग होती क्या है। जैसे मैंने एक बना दिया, जैसे कि हमारे पास कोर्स शुरू कर रहे हैं, उस कोर्स का नाम क्या है। जिसमें वेरिएबल बना रहा हूँ नाम का, नेम, उसके अंदर लिख रहा हूँ पाइथन। ठीक है, और पाइथन को जस्ट प्रिंट करना है ऐसे, जैसे मैं जस्ट प्रिंट कर रहा हूँ पाइथन को। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि पाइथन की जस्ट मुझे ये जो पाइथन का पी है वो मुझे प्रिंट करना है, पाइथन का पी प्रिंट करना है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर। में स्लाइसिंग करनी है, मतलब एक ही लेटर प्रिंट करना है दूसरों को छोड़कर। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर मैं दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर मैं स्पेसिफाई करूँगा जीरो को। जीरो क्या है, एक इंडेक्स है, मतलब पाइथन कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो से शुरू, फिर फाइव कहाँ से शुरू हो रहा है, वन से, टी कहाँ से हो रहा है, टू से, ऐसे अप टू एन। जैसे मैं जीरो को करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास पी आएगा। अगर आप जीरो से लेकर टू तक करोगे तो इसका मतलब है क्या आएगा, जस्ट पी वाई आएगा। अगर आप नंबर को बढ़ाओगे 3 या 4 करोगे तो क्या आएगा, पूरा लेटर आएगा। ये आपके पास पी वाई टी आया है। अब ये हमारे पास स्लैशिंग है। अगर आपको जस्ट लास्ट लेटर चाहिए, अब बस जस्ट -1 करोगे तो आपके पास लास्ट लेटर आएगा, आपके पास एन। तो अब इस मेथड को यूज करके आप स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। हम ऐसे भी इस मेथड को हम कहते हैं स्लाइसिंग।
स्लाइसिंग मतलब कि हम करैक्टर को डिवाइड कर रहे हैं, करैक्टर में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग, ठीक है, ये हमारे पास स्लाइसिंग है। तो अभी तक हमने क्या चीज़ें पढ़ी, अभी तक हमने क्या चीज़ें पढ़ी, ठीक है, अभी तक हमने क्या चीज़ें लर्न की। तो हम एक TXT बना रहे हैं अलग से। पहले हमने पढ़ा कि व्हाट इज पाइथन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने पढ़ा कि पाइथन के अंदर प्रिंट का फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की इनपुट के ऊपर कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे, यूज़र से कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे लेंगे। और स्लाइसिंग के बारे में हमने कुछ सीखा कि हम स्लाइस कैसे कर सकते हैं। सो स्लाइसिंग से पहले हमने सीखा कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। वेरिएबल का फॉर्मेट क्या है कि पहले नेम आएगा, वेरिएबल का नेम आएगा, VN लिख रहा हूँ, और उसे हम बराबर करेंगे किसी भी वैल्यू के साथ। तो ये एक सिंटेक्स लिखा है मैंने, VN का मतलब वेरिएबल इज इक्वल एनी वैल्यू, वैल्यू कोई भी हो सकती है। वैल्यू यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं, सपोज वैल्यू हमारे पास नंबर भी हो सकती है, वैल्यू हमारे पास नंबर भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, बुलियन भी हो सकती है, और हमारे पास फ्लोट भी हो सकती है, डेसिमल भी हो सकती है, लॉन्ग शॉर्ट नंबर भी हो सकते हैं, लॉन्ग नंबर भी हो सकते हैं। ये लिस्ट आगे जाएगी जब तक हम शुरू करेंगे। ये बेसिक कुछ चीज़ें जो हमने अभी तक डिस्कस की, ठीक है। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम डेटा को चेक कैसे करेंगे। मैं कुछ चीज़ें बना रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। डेटा टाइप का मतलब है कि हमारे पास कुछ जो डेटा आ रही हैं, हम डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। या सपोज हम क्लास में चेहरों को जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग, ठीक है। और हम उन बॉयज़ को या गर्ल्स को कहते हैं कि आप असेंडिंग ऑर्डर में बैठेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में बैठेंगे। तो हम पहले से हो उस चीज़ को डिफाइन करते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर देखा जाए तो हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर्स को हमने डिवाइड कर लिया है अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। जैसे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर आते हैं, रैशनल नंबर आते हैं। ये हमारे पास कैटेगरी है, एक ही चीज़ की नंबर की कैटेगरी है। तो हमारे पास डेटा है, डेटा कुछ भी हो सकता है। उस डेटा को हमने अरेंज करने के लिए हमने उसे कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। तो हमारे पास कैटेगरीज क्या है, इंटीजर है, और इस केस में पाइथन के केस में हम नंबर भी कह सकते हो, स्ट्रिंग है, बुलियन है, हम सारी चीज़ें ये चेक करेंगे। पहले मैं एक नेम बनाऊंगा जो मैंने पहले बनाया था, यहाँ पर मैं लिखूंगा पाइथन, ठीक है। और मैं एक एज का वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं 5 दूंगा, ठीक है। दूसरा मैं इस चेक का वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं ट्रू दे दूंगा, ठीक है। और मैं एवरेज का वेरिएबल बना दूंगा, उसके ऊपर मैं कोई भी 0.5 या ऐसी कुछ दे दूंगा, ठीक है। और लेट्स सपोज अभी के लिए दूसरे डेटा टाइप के ऊपर बात नहीं करते, दूसरा तो हमारे पास ये आएगा। लेट्स सपोज मैं फ्रूट लिख रहा हूँ, अभी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। हम लिस्ट बनाते हैं फ्रूट की, जिसके अंदर हम लिखते हैं एप्पल, और दूसरा हम बनाते हैं टी, टपल्स, इसके अंदर हम टपल बनाते हैं। टपल क्या होता है हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बनाते हैं लेट्स सपोज टीम प्लेयर की हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंदर हम नेम रखेंगे किसी का भी। लेट्स सपोज मैं लिख रहा हूँ रोज, और प्लेयर की जो मार्क्स हैं या स्कोर है, या प्लेयर का जो स्कोर है वो भी हम लिखेंगे। लेट्स सपोज स्कोर लिखेंगे, लेट्स सपोज 200, ये हमारे पास आएगा। अब हमें इनकी डेटा टाइप चेक करनी है। ये सारे के सारे डेटा टाइप हैं, और जो मैंने ये 3 लिखे हैं ये हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। इसके ऊपर बात करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। पहले मैं प्रिंट करूँगा, इसके अंदर क्या लिखूँगा नेम, फिर मैं प्रिंट करूँगा
क्या कहते हैं एज, फिर प्रिंट करूँगा एवीजी को, एवरेज को, फिर मैं प्रिंट करूँगा किसको, इज चेक को, फिर मैं किसको प्रिंट करूँगा फ्रूट, क्या कहते हैं लिस्ट को। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे के पास क्या है, उसके बाद हमारे पास क्या है टपल्स, हमारे पास क्या है टपल्स हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है टीम प्लेयर्स हैं। तो देखिए कि इसका टाइप क्या आता है। अभी हमने चेक नहीं किया, जैसे हमने इस चीज़ों को प्रिंट करना है। अभी हम डेटा टाइप चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन आता है टू चेक, वो होता है हमारे पास टाइप का। वो हमें टाइप बताएगा उस चीज़ की। जैसे मैं यहाँ पर टाइप लिख रहा हूँ, टाइप के बाद में ये लिखूंगा, जस्ट मुझे ये इसका टाइप बताएगा, इसकी टाइप बताएगा कि इसकी टाइप है क्या, ये किस चीज़ से बिलोंग करता है। जैसे हम आमतौर इंसानों में कास्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि लेट्स सपोज ये बंदा किस कास्ट से ताल्लुक़ रखता है, जैसे कि मेरी कास्ट है बोर्डो, किसी और की कास्ट कुछ और होगी। तो हम बंदों को या किसी भी इंसान को हम कास्ट या कल्चर से डिफाइन करते हैं। जैसे हम में सिंधी हूँ, कोई पंजाबी होगा, कोई पठान होगा, कोई क्या, तो हम उसके मदद से हम डिफाइन करते हैं। जैसे हम तो वैसे सारे के सारे इंसान हैं, तो इंसानों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ज़बानें होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं। तो उन कल्चर की हेल्प से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये बंदा कहाँ से ताल्लुक करता है। कि टाइप हमारे पास क्या है, एक फंक्शन जिसका काम है टू चेक द नेचर ऑफ डेटा। तो अभी देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। अभी देखिए आप, क्लास क्या आ रही है, स्ट्रिंग क्लास क्या आ रही है, इंट क्लास क्या आ रही है, फ्लोट क्लास क्या आ रही है, बुलियन क्लास क्या आ रही है, लिस्ट क्लास क्या आ रही है, टपल क्लास क्या आ रही है, डिक्शनरी। ये जो आप यहाँ पर यूज है क्लास, क्लास बेसिकली कॉन्सेप्ट है कूब का। ऊब के ऊपर हम बात करेंगे, सेपरेट बात करेंगे। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, डेटा और डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप्स हैं और कुछ डेटा स्ट्रक्चर हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन के ऊपर कर सकते हो, और मैं अपनी ईमेल दे दूंगा, आप उस ईमेल के ऊपर भी बात कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़।